आमदीद हफ्ते का पहला दिन है, यानी 10 जनवरी की तारीख और सुबह के 8:37 का वक्त हुआ है। प्रोग्राम आपने देखना शुरू कर दिया जी सलाम जेके, और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाज़िर खिदमत है। सभी नाज़रीन, आज के अहम तरीन मौज़ूआत को आपके सामने रखने से पहले इख्तिसारन आपको बताते चले कि आज जहां जम्मू कश्मीर के हालात पर हमारी गहरी नज़र रहेगी, आपको हर ज़िले हेडक्वार्टर से आपको अपडेट ज़रूर करेंगे। वहीं पर छोटी बड़ी खबरों के साथ साथ दिल्ली के अंदर क्या कुछ होने जा रहा उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। ओमिक्रॉन के बढ़ते वारदात के बीच क्या कुछ मरकज़ और रियासती इंतज़ामिया की तरफ से फैसला लिया गया, इस पर गुफ्तगू करेंगे। कौमी शहरा की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे और भी कुछ बहुत और भी बड़ी चीज़ें हमारे साथ आज रहेंगी। सुबह 10 बजे तक इस ट्रांसमिशन को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि टेलीविज़न पर आप हमें देख ही रहे हैं। फटाफट से आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन करेंगे और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर आइएगा www.gulistanews.in पर, ताकि आप खबर पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और वहाँ पर अपना तबसरा भी तहरीर कर सकते हैं। यानी 9:40 का वक्त जो आप और हमारा रहता है, जब आप और हम बात करते हैं, आपके मसाइल को हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उससे पहले भी आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए से अपनी आवाज़ हम तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं। तो उम्मीद इसके साथ रहेगी कि आप बराबर हमारा साथ देते रहेंगे। 10 बजे तक प्रोग्राम सलाम जेके में प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले आसिफ रशीद आपको बताएंगे कि माजी में आज का दिन यानी 10 जनवरी को माजी में क्या कुछ हुआ था, चंद अहम तरीन मौज़ूआत के साथ। जी आसिफ, खुश आमदीद, सुबह खैर। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है हमेशा की तरह, और आखिरी 20 मिनट हमारी कोशिश रहेगी कि प्रोग्राम में आपको मौका दिया जाए, लाइव कॉल्स के जरिए इस प्रोग्राम में आप ज्वाइन करें, अपनी बात इंतजामिया तक पहुंचाएं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज तय फॉर्मेट के मुताबिक करेंगे और हिस्ट्री ऑफ द डे से आज भी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। बात आज के दिन की तो 630 ईस्वी में आज ही के दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1000 अफराद की पुरअमन पेशरफ से मक्का फतेह किया। 630 ईस्वी में जब अंग्रेजी कैलेंडर को आप उठाकर देखते हैं तो आज की तारीख यानी 10 जनवरी आती है। साल 1966 में पाकिस्तान के सदर अयूब खान और भारत के वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने आज ही के दिन ताशकंद मुआहदे पर दस्तखत किए थे। अमन मुआहदा था 1966 में। आज भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक अहम पेशरफ्त हुई थी। 1946 में आज ही के दिन अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का पहला इजलास लंदन में मुनक़िद हुआ। साल 1963 में भारत सरकार ने गोल्ड कंट्रोल स्कीम का आज ही के दिन आगाज किया, जिसका मकसद ये था कि जाती तौर पर सोने की खरीदो फरोख्त कैसे की जाए, उसके लिए कवायद ज़वाबित बनाए गए थे स्कीम के तहत। 1975 में आज ही के दिन पहली आलमी हिंदी कॉन्फ्रेंस नागपुर महाराष्ट्र के अंदर मुनक़िद हुई। 1975 में 10 जनवरी को 10 जनवरी की तारीख थी। साल था 1996 जब इजरायली हुकूमत ने सैकड़ों फलस्तीनियों को, जिन्हें कई सालों तक कैद बनाकर रखा गया था, उन्हें आज के दिन रिहा किया गया था। साल 2006 में आज ही के दिन हर साल 10 जनवरी को आलमी यौम हिंदी मनाया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे हिंदुस्तान के, उन्होंने ऐलान किया। इस ऐलान को आज 15 वर्ष मुकम्मल हो चुके हैं। और साल 1839 का तारीख थी 10 जनवरी, जब भारत के अंदर तैयार होने वाली चाय आज ही के दिन इंग्लैंड के मुख्तलिफ हिस्सों में हिंदुस्तान से पहुंचाई गई 1839 में 10 जनवरी को। ये थी हिस्ट्री ऑफ द डे और कुछ अहम वाक़यात जो आपके सामने रखना ज़रूरी था। माजी के औराक को पलट कर देखने की कोशिश की, कौन से ऐसे अहम वाक़यात या इंसिडेंट्स थे जो आज के दिन इंपॉर्टेंट थे, आपको बताना। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे और आज भी शुरुआत जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल से और साथ ही साथ एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन की खबरों के साथ। चलिए जी, खबर जरा शुरुआत करते हैं उस बड़ी खबर से जो रात देर गए आपने हमारे टेलीविजन चैनल पर देखी थी, आपने अपनी टीवी पर देखी थी कि हसनपुरा कुलगाम का इलाका जहां पर मुसल्लह झड़प शुरू हुई थी और रात देर गए तक गोलियों का तबादला हुआ था। रात का तारीखी रात का वक्त था, ऑपरेशन को हॉल्ट किया गया था, लेकिन सुबह अब कुलगाम के हसनपुरा इलाके से जो इतलात मौसूल हो रही है, वहां पर 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की इतला मौसूल हो रही है। अभी तक 2 मिलिटेंट इस ऑपरेशन के अंदर मारे गए हैं। अभी तक की सबसे बड़ी खबर जो जिला कुलगाम की सामने आ रही है कि 2 मिलिटेंट हसनपुरा
कुलगाम, जो साउथ कश्मीर का जिला कुलगाम है, वहां का गांव है हसनपुरा, वहां पर ऑपरेशन शुरू किया गया था। जॉइंट ऑपरेशन था पुलिस का, आर्मी, एक राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया गया था, क्योंकि वहां पर ये इत्तला उन्हें मिली थी कि 2 या 3 मिलिटेंट जो थे वो इस इलाके के अंदर मैसूर है, मौजूद है। उसके बाद उनकी तलाशी, इस इलाके की तलाशी जो है वो शुरू की गई और तलाशी के दौरान ही इस बात का खुलासा हुआ कि जो इत्तला मिली थी वो कहीं ना कहीं सही है। और उसके बाद एनकाउंटर में वो पूरा मामला चला गया था, जिसके बाद रात भर वक्फे से वहां पर गोलियां चली हैं, धमाकों की आवाज से इलाके में दहशत मची हुई है। और सुबह सुबह ये इत्तला भी सामने आई है कि इस पूरे इलाके के अंदर जहां पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, वहां पर फिलहाल 2 मिलिटेंट जो है वो अभी तक मारे गए हैं और दोनों का ताल्लुक जो है वो लोकल बताया गया है। पुलिस और अस्करी ज़रायों ने अगर अभी दोनों मिलिटेंटों की शिनाख्त नहीं जाहिर की है, ताहम बताया गया कि दोनों ममनुआ तंजीम से वाबस्ता थे और मुकम्मल तौर पर तहकीक के बाद ही डिटेल जो है वो सामने रखी जाएंगी पुलिस की तरफ से। फिलहाल बड़ी खबर कि हसनपुरा कुलगाम का इलाका, जहां पर 2 मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं, दोनों की शिनाख्त होना बाकी है, लेकिन जरा जो मकामी जराया है, इन दोनों का ताल्लुक जो है वो ममनुआ तंजीम से है और दोनों जो है वो मकामी बताए गए हैं। सीधे जी साउथ कश्मीर कुलगाम चलेंगे, जहां से तनवीर वानी भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। तनवीर, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। रात देर गए ऑपरेशन शुरू किया गया था, जहां पर यह इत्तला थी कि 2 या 3 मिलिटेंट छुपे बैठे और सुबह अब यह खबर आ रही है कि इस वक्त 2 मिलिटेंट वहां पर मारे गए हैं। ऑपरेशन लगभग मुकम्मल हो गया है, सर्च भी मुकम्मल हो गई है। क्या कुछ तफसीलात आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली हसनपुरा एक इलाका है जो नेशनल हाईवे कौमी शहरा के नजदीक है और इसमें बाकायदा तौर पर न सिर्फ कुलगाम पुलिस या कुलगाम से जितने भी सारे सिक्योरिटी एजेंसी है उनका ऑपरेशन था, बल्कि ये एक जॉइंट ऑपरेशन था अनंतनाग और कुलगाम पुलिस का, और जिसमें सीआरपीएफ और जो आरआरपी और सीआरपीएफ पुलिस वगैरह एसओजी जितने भी सारे दोनों डिस्ट्रिक्ट थे, उनको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी कि इलाके हसनपुरा में कहीं मुश्तबा अफराद घूम रहे हैं। उसके आधार पर ही जो है सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है और इनिशियल में ही फिर फायरिंग का तबादला जिक्र हुआ और फिर 5:45 बजे एनकाउंटर स्टार्ट हुआ और जो 1 बजे रात तक जारी रहा। फिर उसके बाद पुलिस जराये के मुताबिक 1 बजे तक ऑपरेशन जो है वो चलता रहा, क्योंकि काफी ठंड है और ठंड होने की वजह से ऑपरेशन करना बड़ा चैलेंज ही होता है। उसमें फिर बाकायदा तौर पर यहाँ कुलगाम पुलिस ने ट्वीट किया है, ट्वीट में इस बात का खुलासा किया है कि 2 मिलिटेंट जो है जो अलबदत तंजीम से वाबस्ता है वो कहीं ना कहीं से एनकाउंटर में मारे गए हैं, लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है कि वो किस इलाके से है और उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये अभी इस बात की पुष्टि नहीं है। लेकिन ये जरूर बताया गया कि जो मिलिटेंट्स हैं दोनों अलबदत तंजीम से वाबस्ता है। हालांकि हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनूबी कश्मीर के लोकल ही बताए जा रहे हैं, लेकिन इस बात की अभी तक सरकारी तौर पर पुष्टि नहीं हो पा रही है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अगर ये कौमी शहरा पर इस तरह का एनकाउंटर, इस तरह की गतिविधि होना, ये सबसे बड़ा चैलेंज ही होता है, क्योंकि इसमें वीआईपी का मूवमेंट रहता है और रात भर ऑपरेशन करना। हालांकि फिर 1 बजे तक जो है फायरिंग का तबादला रुक गया था, लेकिन फिर सुबह मॉर्निंग में ही 1 बजे हमें प्रेस नोट मिला और जिसमें ये इस बात की पुष्टि हुई थी कि 2 मिलिटेंट जो है वो कहीं ना कहीं इस झड़प में मारे गए। और कुल मिलाकर अगर कश्मीर की बात करेंगे, 13 मिलिटेंट जो है वो 7 एनकाउंटर में मुख्तलिफ अजला में जो 9 दिनों में 7 एनकाउंटर जो कश्मीर घाटी में हुए हैं, जिसमें 13 मिलिटेंट जो हैं कुल मिला के मारे गए और 9 हावर्स की झड़प में 2 मिलिटेंट जो हैं वो अलबदत तंजीम से वाबस्ता थे। और जो तो क्या ऑफिशियली इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है? जो मुहासरा था क्या उसे खत्म कर दिया गया है? हाँ, जिस तरह से जहाँ पे हमारे पुलिस के सरबराह डॉक्टर संदीप ने हमें कल रात को ही पुष्टि की थी व्हाट्सएप जरिए, समाजी राब्ते के जरिए कि ऑपरेशन क्लोज हो गया। फिर 1 बजे रात को ऑपरेशन क्लोज किया गया और सुबह मॉर्निंग तक बिल्कुल लोग जो हैं वो घरों में ही मौजूद थे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास जो जराये से ये खबर है कि इलाके में फिलहाल इंटरनेट खदमात जो हैं उस एरिया में, पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में इंटरनेट खदमात जो है वो मौखर कर दी गई। पहले क्या होता था कि जिले में पूरा जिला इंटरनेट खदमात से बंद किया जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई, अब बिल्कुल उस स्पेसिफिक प्लेस को इंटरनेट खदमात जो है मौखर कर दी गई, लेकिन जिले में इंटरनेट खदमात बहाल है। कुल मिला के ये कहा गया कि 2 मिलिटेंट इस झड़प में मारे गए और जिनकी पुष्टि ये। चलिए, बहुत शुक्रिया जी तनवीर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अगर आप जनवरी महीने क्या ही आदाद शुमार देखेंगे तो अब तक
13 मिलिटेंट जो है वो मुख्तलिफ ऑपरेशंस के अंदर मारे गए हैं। और फिलहाल हसनपुरा का जो इलाका था जिसे कल मुहासरे में लिया गया था, कुलगाम का हसनपुरा इलाका जनूबी कश्मीर का, वहां से इतला ये है कि 2 मिलिटेंट वहां पर मारे गए हैं। पुलिस ने अभी दोनों की शिनाख्त नहीं की है, ज़रा से कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि ममनुआ तंजीम के साथ उनका ताल्लुक था और पिछले कई दिनों से लगातार पुलिस उनकी तलाश में थी और पुलिस के पास कई FIR उन लोगों के खिलाफ दर्ज थे जिन्हें इस झड़प के दौरान मारा गया। तो फिलहाल 2 मिलिटेंट कुलगाम के अंदर जनवरी के महीने में, यानी अब तक जनवरी के इन 10 दिनों के दौरान 13 मिलिटेंट जो है वो मार गिराए गए हैं। जी आसिफ, पिछले हफ्ते की शुरुआत शालीमार श्रीनगर से हुई थी नए साल में, जब पहले 2 एनकाउंटर्स के बाद दीगर 2 मुख्तसर शूट आउट हुए थे और वहां से शुरुआत 9 दिनों के दौरान 13 मिलिटेंटों की हलाकत। इनमें फोर्सेस के आदाद-ओ-शुमार को देखें या पुलिस मुसलसल बताती रही है तो एक दरअंदाज भी जो शुमाली कश्मीर के करीब लाइन ऑफ कंट्रोल में मारा गया था एक मुख्तसर झड़प के दौरान। बढ़ते हैं आगे, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर बात हो रही है तो आज और कल दिल्ली के अंदर भी हलचल काफी ज्यादा रहने वाली है। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सलामती सूरत हाल और तामीर और तरक्की का जो मंजरनामा है उस पर तफसीली तबादला ख्याल करने और मुफस्सिल रोशनी डालने के लिए दिल्ली के अंदर एक अहम इजलास अगले 24 घंटों में मुनक्किद होने जा रहा और वज़ीर दाखिला अमित शाह इस इजलास की कल सदारत करेंगे, जिसमें हालांकि कोई खास एजेंडा तो इसमें अभी तक इतलात जो मिल रही हैं उसमें उस पर बात नहीं हुई है, लेकिन ये चीज जरूर है कि तमाम अहम मामला जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक जिन पर जम्मू कश्मीर के जो सीनियर अफसरान जो दिल्ली के अंदर ब्रीफ करेंगे वज़ीर दाखिला अमित शाह को, उन पर मुफस्सिल रोशनी डाली जाएगी इस इजलास में। जम्मू कश्मीर के हवाले से कल वजारत दाखिला के अंदर एक आला सतही इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। इजलास की सदारत वज़ीर दाखिला अमित शाह करने जा रहे हैं, जिसमें जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और इंटेलिजेंस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो इस मीटिंग के अंदर शिरकत करेंगे। और माना जा रहा है कि इस साल में यानी साल 2022 की ये पहली निशस्त होगी जम्मू कश्मीर के जाविये से। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक और ज़राया के मुताबिक एजेंडा अभी तक भी जो है वो तकसीम नहीं किया गया है मुख्तलिफ लोगों के अंदर कि जिन्हें इस मीटिंग के अंदर शिरकत करना है। ताहम ये ज़रूर साफ कर दिया गया है कि तरक्याती मनसूबों के साथ साथ सलामती सूरत हाल के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की जाएगी और साल 2022-23 का माली साल का जो बजट का तखमीना देना है, जिसको लेकर खुद वज़ीर ख़जाना ने इस बात की वजाहत की थी कि वो एक बार फिर जम्मू कश्मीर के मुंतज़मीन के साथ बैठकर इस पूरे बजट को तहरीर देंगी, क्योंकि मरकज़ी मावनत वाली रियासत है, डायरेक्टली कंट्रोल यूनियन होम मिनिस्ट्री कर रही है। सदारती राज के तहत बजट का जो तीसरी बार पेश होना होगा वो पार्लियामेंट के अंदर होगा, जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली है नहीं। इसलिए माना जा रहा है कि ये मीटिंग उस जाविये से भी अहम होगी क्योंकि तरक्याती मनसूबों की अमल दरामद, वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती पैकेज और दीगर मामलों के साथ साथ जो सलामती सूरत हाल है इसको लेकर कल अहम तरीन इजलास मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें कई अहम फैसले भी जो है वो लिए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के हवाले से जहां तक इतलात जो मिल रही है, जो टॉप ऑफिशियल जिन्हें इस मीटिंग के अंदर आना होगा उनमें इंटेलिजेंस भी है, जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह भी होंगे, होम सेक्रेटरी इसमें मौजूद रहेंगे और उसके साथ साथ सेंट्रल एजेंसियां जिन्होंने लगातार एक साल के दौरान अपना फीडबैक मरकजी वजारत दाखिला को दिया था वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे ताकि साल 2022 के दौरान हिकमत अमली को किस तरीके से तरतीब दिया। अब इस मीटिंग को आप दो जावियों से और देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। एक ये है कि कल बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखेंगे तो दो अहम तरीन कमेटियों का तश्कील दिया गया, एक कोर ग्रुप बनाया गया और इलेक्शन 2022 की कमेटी का भी तश्कील दिया गया। अगरचे अभी चुनाव आपके सामने कहीं पर भी जम्मू कश्मीर में नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने जब अपनी कमेटी बना दी है डेट मीन्स कि आने वाले महीनों के अंदर सियासी गर्माहट जो है वो देखने को मिल सकती है। जहां एक तरफ से कमेटी बनी है, दूसरी तरफ से वजारत दाखिला के अंदर कल अहम तरीन इजलास भी होने जा रहा है और यह भी इत्तला मौसूल हो रही है कि हदबंदी कमीशन इसी हफ्ते के दौरान मजीद मीटिंग्स का इनेकाद कर सकता है। यानी पहले अपनी ऑफिशियल मीटिंग्स उनकी होंगी और उसके बाद एक बार फिर
जो एसोसिएट मेंबर्स हैं उनके साथ भी इसी महीने के दौरान एक बार फिर निशस्त होगी, जिसमें उनकी तरफ से जो इतराज़ात, जो बातें सामने रखी गई है उस पर कमीशन जो है वो अपनी बात रखेगा। यानी कमीशन की तैयारियां अपनी जगह, बीजेपी की तैयारी अपनी जगह, और इस बीच कल का दिन इंतहाई अहम माना जा रहा है, जहां पर वजारत दाखिला के अंदर आला सतही इजलास मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें सलामती सूरत हाल से लेकर तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जी चलिए, जम्मू कश्मीर के हवाले से बात हो रही है तो इंतजामिया के जब फैसलों का जिक्र हुआ है तो सिविल इंतजामिया का एक बड़ा और अहम फैसला आपको बताते हैं। रात देर गए एक और हुक्मनामा जारी कर दिया गया जम्मू कश्मीर में, और चीफ सेक्रेटरी की सदारत में जो मीटिंग हुई उसमें यह फैसला लिया गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम कॉलेजों के अंदर, कोचिंग सेंटर्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन का मोड अपनाया जाएगा। यानी ऑफलाइन क्लासेस कम और ऑनलाइन पर सबसे ज्यादा फोकस, और किसी भी तरह के खतरे से फौरी तौर निपटा जाए, इसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने यह फैसला लिया है। जब जम्मू सूबे के अंदर या कश्मीर वादी के अंदर एक बार फिर कोविड-19 की लगभग तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, तो उसके साथ ये बड़ा फैसला आया कि अब यूनियन टेरिटरी के तमाम अजला में जितने भी चाहे वो नीट की कोचिंग कहीं पर चल रही हो, इंजीनियरिंग जो विंग्स हैं वो सर्विसेज चला रही हो, कोचिंग सेंटर्स हो, ITIs हो, पॉलिटेक्निक्स हो, सभी कॉलेजेस, इनमें दोनों कॉलेजेस आपको प्राइवेट और सरकारी जो है दोनों के लिए हुक्मनामा है, और स्कूल्स भी दोनों तरह के। हालांकि अभी सरमाई तातीलात चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन मोड पर फोकस किया जाए। अब तलबा इस फैसले से कुछ हिस्सों में खुश जरूर नजर आ रहे हैं, बल्कि एक बड़ी आबादी कह लीजिए इस फैसले से इसलिए खुश है चूंकि मौजूदा सूरत हाल में जब मुसलसल तालीमी निजाम ठप था, तालीमी इदारे बंद थे, और इंतजामिया का अचानक से फैसला लेना कि ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड पर ट्रांसमिट किया जाए सारी चीजों को, हिदायत सरकारी अफसरान को दी गई हैं कि वो इस चीज पर फोकस करें। इसलिए इंतजामिया ने अब इसके लिए टाइमिंग भी सेट कर दी है। नाइट कर्फ्यू जो ऑलरेडी यहां पर यानी यूनियन टेरिटरी के अंदर तमाम अजला में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक चलता है, उसके साथ साथ इंतजामिया की तरफ से खतरे से बचने के लिए सरमा से पहले ही, यानी अभी छुट्टियां भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन बड़ा फैसला अपने आप में माना जा रहा है कि कम से कम उस चीज को कम किया जाए जो क्लासेस में रश रहता था, तलबा के लिए खतरा बनता था। और ये कब हुआ? कल ही हमने आपको बताया था कि श्रीनगर के अंदर जहां पर एक कोचिंग सेंटर के अंदर तलबा पॉजिटिव आए, गुलमर्ग जाते हैं, अचानक टूर कैंसिल होता है, लेकिन पेरेंट्स को पता नहीं था, जिसके बाद शायद 100 के आसपास या 50 से ज्यादा लोगों की तादाद हो सकता है पॉजिटिव पाए जाए। इसी तरह के खतरात से, इसी तरह की चीजों से बचने के लिए इंतजामिया ने रातों रात ये फैसला ले लिया है कि अब जम्मू कश्मीर के तमाम कॉलेजेस में, सरकारी और प्राइवेट इदारों में फोकस इस बात को पर रहना चाहिए कि ऑनलाइन तालीम को फरोग दिया जाए, जिसके लिए कोशिशें आज से ही शुरू कर दी गई है। अब ये जो डेडलाइन आई है, गाइडलाइंस आई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर में जब आप देखते हैं तो कल पिछले 24 घंटों के दौरान 687 के करीब मुतासरीन कोविड पॉजिटिव पाए गए। 3 लोग जो है वो इस जंग में अपनी जान भी दे बैठे हैं, 3 लोगों की मौत वाक़या हुई है, और जहाँ 687 लोग कोरोना पॉजिटिव है वहाँ पर 135 के करीब लोग शिफायाब भी हुए हैं। और वादी में जब आप देखेंगे तो 250, जबकि जम्मू में 437 अफराद कल यानी पिछले 24 घंटों के दौरान जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो जब ये पॉजिटिविटी की लहर बढ़ रही थी तो उस बीच ये फैसला लिया गया कि जनाब बैंकेट हॉल्स जितने भी हैं वहाँ पर सिर्फ जो जितनी भी जिसकी कैपेसिटी है तो वहाँ की 25% कैपेसिटी को इस्तेमाल किया जाएगा। यानी अगर कहीं पर 100 लोग आते थे तो 25 ही वहां पर आएंगे, बाकी जो है वहां पर पाबंदियां रहेंगी। इसी तरीके से आउटडोर और इंडोर जो गैदरिंग्स जो रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है 25। उसके साथ साथ आसिफ ने आपको पहले ही कहा कि तमाम स्कूल कॉलेज जो पहले ही बंद थे अब उन्हें ऑनलाइन मोड में दोबारा लाने की बात जो है वो कही गई है। जब वायरस की बात हो रही है तो बीएसएफ ने हफ्तावार बीटिंग रिट्रीट तकरीब भी जो होती थी जनाब जम्मू के अंदर जो नया एक सिलसिला शुरू किया गया था उसे भी फिलहाल मुलतवी कर दिया गया, क्योंकि वहां पर भी बहुत ज्यादा रश जो था वो होता था। तो कोरोना वायरस के मामलात में इजाफे की वजह से बीएसएफ ने हफ्तावार बीटिंग रिट्रीट तकरीब जो है वो मुलतवी कर दी है।
और साथ साथ जब आप वायरस की जब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग इसमें नाराज है कि जनाब स्कूल कॉलेज को आप बंद क्यों कर देते हैं। तो जनाब याद रखिएगा माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का सूरत हाल क्या कुछ है। हमारे पास 100 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव वहां पर देखने को मिले। तो जम्मू में कोरोना के मामलात में मुतवातिर इजाफा हो रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी समेत 9 इलाके बंदिशों में लाए गए हैं। वहां पर कंटेनमेंट जोन जो है वो बना दिए गए हैं, क्योंकि लगातार वहां पर जो है वो वायरस फैल रहा है। तो फिलहाल पाबंदियों के साथ अब ये हफ्ता जो है वो गुजरेगा और उसमें देखना होगा कि वायरस किस हद तक आगे बढ़ता है या कम होता है। फिलहाल सरकार ने ऑनलाइन मोड में सभी स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को हिदायतनामा जारी कर दिया है कि वो जनाब यहां पर आए। जब आप पॉजिटिविटी केसेस को देखेंगे तो जम्मू डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस जो है डीसी ऑफिस जिसे आप कहते हैं, तो 30 से ज्यादा लोग जब एक ही ऑफिस से पॉजिटिव आएंगे तो आप इस शिद्दत को समझ सकते हैं कि रफ्तार किस तरीके से कोरोना पॉजिटिविटी की बढ़ रही है एंटायर मुल्क के अंदर और स्पेशली यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर। आसिफ, एक चीज और भी इस बात कही जा रही है कि इलेक्शन मोड है तो इलेक्शन रैलीज इस वक्त क्यों अलाउड है। आपको याद होगा कि कल और परसों ही एक अहम पेशरफ्त हुई है जिसमें 15 जनवरी तक जिन जिन रियासतों में इंतखाबात हैं वहां पर पूरी तरीके से पाबंदियां, सिर्फ 5 लोग इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा होंगे, जिनमें उम्मीदवार होगा, उनके बाकी 1-2 साथी रह सकते, जिनमें सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह जो उनके साथ होंगे, पीएसओज होंगे। इसके अलावा किसी को भी रैली की, रोड शोज की इजाजत नहीं है। तो ये फैसला सिर्फ यूटी के लिए नहीं है, बाकी स्टेट्स और यूटीज में भी चूंकि अभी तक आप देखेंगे ओमिक्रॉन के भी केसेस की 3600 प्लस तादाद जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के बाकी रियासतों से सामने आ चुकी है। तो ये फैसले इसलिए लिए जा रहे हैं और कोई इसको ये ना समझे कि थोपा जा रहा है इंतजामिया की तरफ से। और बाकी जो इम्तिहानात की बात रही तो उस पर भी सरकार जब ऑनलाइन मोड पर गई है तो शायद ऑफलाइन से ऑनलाइन इम्तिहानात का भी जल्द ऐलान कर दिया जाएगा या इसी के साथ कोई पेशरफ्त होगी तो जरूर हम आपको अपडेट करेंगे। बढ़ते हैं आगे, बात अब जरा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की करते हैं जो जम्मू सूबे को वादी कश्मीर के साथ जोड़ती है या वादी को मुल्क के तमाम हिस्सों के साथ जोड़ती है। लेकिन ये शाहराह जहां देर शाम खोल दी गई थी, इस वक्त कुछ मकामात पर 6 मकामात पर पस्सियां हटाने के बावजूद भी दोबारा कुछ एरियाज में पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू हुआ और कुछ इलाकों से इस तरह की इतलात मौसूल रही है। लेकिन रात देर गए तक हजारों मुसाफिरों को वादी कश्मीर की जानिब रवाना कर दिया गया और सबसे ज्यादा राहत रामबन के अंदर 3000 से ज्यादा जो ट्रक ड्राइवर थे, इनमें बाकी लोग भी थे, ट्रांसपोर्टर्स, मुसाफिर थे, उन लोगों को भी रवाना किया गया। और जम्मू बस अड्डे पर तकरीबन 1500 से ज्यादा मुसाफिरों को भी कश्मीर जाने की इजाजत दे दी गई। लेकिन इस वक्त कुछ और इलाकों से तफसीलात ये मिल रही हैं कि शाहराह पर बहाली का काम साथ साथ चल रहा है, गाड़ियों को भी निकाला जा रहा, मगर कुछ और एरियाज में इस वक्त पत्थर भी गिर रहे हैं। हालांकि किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, ये भी साथ साथ तस्दीक की जा रही है। अच्छा जी, महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जनाब मतला बहरालूद तो ज़रूर रहेगा, लेकिन महकमे मौसमियात ने यह साफ कर दिया था कि तोदे गिराने की वार्निंग उनकी तरफ से जारी कर दी गई थी और कहा गया था कि जनाब मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है वो तेज़ हवाएं चलेंगी, जिससे जो है वो सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं रह सकती। और उसका असर आज सुबह सुबह ही हम श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा के हवाले से भी सुन रहे हैं, जहाँ पर कई मकामात पर छोटी छोटी पस्सियाँ जो है वो गिराई हैं और जिनको हटाने और मलबा साफ करने का काम जो है वो शिद्दत के साथ जारी है। इधर तकरीबन 3-4 दिन तक फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर होने के बाद श्रीनगर हवाई अड्डे पर कल 5 परवाज़ों को अगर आप छोड़ेंगे, बाकी मानदा परवाजें जो है वो रूटीन के मुताबिक चलती रही और आज सुबह से परवाज़ों का आना एक बार फिर शुरू हो गया। सीधे चलेंगे जी, पहले श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा के हवाले से हमारे साथ नदीम इकबाल भी ज्वाइन किए हैं और इरफान फाजिल भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं ताकि मजीद सूरत हाल से आपको बाखबर करे। सबसे पहले श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा, क्योंकि इस शहरा पर हजारों गाड़ियां दरमानदा थी और खबर यह है कि रात देर गए तक पुलिस, इंतजामिया, मकामी लोगों ने मुश्तरका तौर पर इन गाड़ियों को इन इलाकों से निकालने की कोशिश की, जिसमें काफी हद तक कामयाबी भी हासिल हुई है। लेकिन अब की बार जो सुबह सुबह खबर आ रही है कि 3 से 4 मकामात ऐसे हैं जहां पर छोटी छोटी पस्सियां गिराई हैं जिनको हटाने का काम शुरू किया गया। क्या कुछ तफसीलात आपके पास है नदीम? बिल्कुल, देखिए गौहर साहब, जिस तरह से हम बात करें क्योंकि मौसम खराब होने के बाद श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर जहां गाड़ियों की आमद बंद हो गई थी, कल पूरे दिन हमने देखा कि रोड क्लियरेंस का काम शाम देर गए रोड को जो है मोटरेबल बनाकर सिंगल क्रॉसिंग बनाई गई और जो भी दरमानदा गाड़ियां श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पे थी उन्हें अपनी अपनी मंजिलों की तरफ चलने की इजाजत दी गई। हालांकि ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया था आज के लिए और आज के ट्रैफिक प्लान में ये चीज बताई गई थी कि आज जो LMVs है उन्हें दोनों अतराफ से चलने की इजाजत होगी, यानी श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर
जो लोग इंतजार कर रहे थे उन्हें आज चलने की इजाजत थी, लेकिन आज सुबह सुबह हम देख रहे हैं कि आयरन स्टैंड पंथियाल के पास में जो है शूटिंग स्टोन का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया, जहां पर रोड क्लियरेंस का काम शुरू किया गया है। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक कि 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा इस रोड को क्लियर करने में, और उसके बाद जो है गाड़ियों को फिर से चलने की इजाजत होगी। लेकिन कहीं न कहीं ये बात भी ट्रैफिक अथॉरिटीज की जानिब से सामने आई है कि जो भी लोग हाईवे पर ट्रैवल करने जा रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो गैर जरूरी तरीके से सफर न करें। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि बारिश का सिलसिला देखने को मिला, उसके बाद बर्फबारी हमने देखी, तो बर्फबारी की वजह से जो है हालात इस तरह के हो जाते हैं कि यहाँ किसी भी वक्त कहीं भी शूटिंग स्टोन हो सकता है। तो इन चीजों को हमें जहन में रखते हुए श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सफर करना चाहिए ताकि किसी तरह की परेशानी से न गुजरना पड़े। और आज की डेट में अगर हम देख रहे हैं, अगर मौसम में बेहतरी देखने को मिल रही है, लेकिन मौसम बेहतर होने के साथ साथ हमें इस चीज को भी जहन में रखना चाहिए कि हमें हाईवे पर अगर सफर करना है तो ट्रैफिक एडवाइजरी क्या है, हमने उस एडवाइजरी पे भी अमल करना है ताकि हमें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो फिलहाल रोड क्लियरेंस का काम चल रहा है, लेकिन हाईवे रामबन का जो सेक्शन है उसको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है, इस वक्त हाईवे थ्रू है। जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, हाईवे को तो क्लियर किया गया था, लेकिन अगर हम देखें क्योंकि हमारे पास काफी ऐसे मकामात हैं जिसमें हमारे पास, अगर हम करोल को देखें, डुगी पुली, वहां पे भी शूटिंग स्टोन हो रहा है, कैफेटेरिया मोड़ के मकाम पर शूटिंग स्टोन हो रहा है, मारोग के मकाम पर शूटिंग स्टोन हो रहा है, खूनी नाला के मकाम पे शूटिंग स्टोन हो रहा है, पंथियाल आयरन स्टैंड के पास में शूटिंग स्टोन हो रहा है। तो ये वो जगह है जहां पर शूटिंग स्टोन का सिलसिला रुकता नहीं, वहां पे मशीनरीज अवेलेबल रखी जाती है और जैसे ही पत्थर जमा हो जाते हैं उनको क्लियर करके फिर से गाड़ियों को चलाया जाता है। तो कहीं न कहीं ये चीज कहे कि हाईवे पूरी तरह से ट्रैफिक के लिए ओपन है तो ऐसा भी नहीं है, और पूरी तरह से बंद है तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन ट्रैफिक अथॉरिटीज की कोशिश है कि रोड को मोटरेबल रखा जाए और गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाए। लेकिन शूटिंग स्टोन कहीं न कहीं दिक्कतें पैदा कर रहा है विकुलर मोमेंट। ठीक है जी, आप स्टैंड बाई पे रहिएगा, जरा चलते हैं जी। इरफान भी हमारे साथ है। इरफान, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। कंटिन्यूसली आप पिछले 2 दिन से अपडेट कर रहे हैं कि श्रीनगर की मौसमी सूरत हाल कैसी है, और आज तवक्कुआत के मुताबिक क्या मौसम है जो महकमे मौसमियात की पेशन गोई है। और सबसे बड़ी बात की जो कल हम देख रहे थे कि मॉर्निंग फ्लाइट्स कल पहले डिले हुई, बाद में कैंसिल करनी पड़ी उन्हें, तो क्या कुछ आज अपडेट, अभी जब हम 9:05 के आसपास पर आ रहे हैं, तो क्या कुछ अपडेट है श्रीनगर एयरपोर्ट का? बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक राव साहब। बात अगर करें सबसे पहले मौसम को लेकर, तो लगातार जिस तरीके से मौसम की पेशन गोई जो है की गई थी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, और हमने ग्राउंड जीरो पर देखा बर्फबारी काफी हुई, फिसलन भी थी, बारिशें भी हुई, जिसकी वजह से जो है सर्दी में भी इजाफा हुआ। मगर जबकि हम साथ ही साथ ये भी कहें तो आज दिन जो है कुछ अलग है, क्योंकि तकरीबन 7, 8 और 9 के करीब अगर बात करें तो ये 3 दिन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने तो मगरिबी हवाओं को असर को लेकर कहा गया था कि इसमें ज्यादा कुछ जो है इसका असर दिखाई देगा, जिसमें बर्फबारी या बारिशें होंगी। मगर आज 10 तारीख है और 10 तारीख से हम देख रहे हैं कि थोड़ा मौसम जो है, जैसे कल 4-5 बजे के बाद थोड़ा सा धूप भी दिखनी शुरू हो गई थी, और आज जो है वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। आज लग रहा है कि थोड़ा मौसम साजगार होगा और धूप भी निकलेगी और थोड़ा सा लोगों को राहत भी मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पिछले 3 दिन रहा उसमें अच्छी खासी बर्फबारी हुई, शहरी श्रीनगर में भी बर्फबारी हुई, जिसमें काफी ज्यादा हमने कल भी देखा कि लोग जो है एक साइड से खुशी का इजहार भी कर रहे थे तो दूसरे साइड से गम और रंज जो है खास तौर पर उनके चेहरे पर था, क्योंकि पानी को नहीं निकाला गया था, बर्फ को नहीं हटाया गया था, बिजली की किल्लत थी। तो आज लग रहा है कि थोड़ा अगर मौसम साजगार होता तो इन सारी चीजों में थोड़ा सा बेहतरी भी आएगी। रही बात इसके साथ साथ एयरपोर्ट को लेकर, जिस तरीके से पिछले 2-3 दिन से मुसाफिर जो है परेशान हो रहे थे, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी, मौसम भी खराब था, और जैसे हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हाल आपको भी पता है कि टेक्निकली वो कितने साउंड है, टेक्निकली कितनी खराबियां हैं, टेक्निकली कितने कमजोर हैं, जबकि पिछले 2 साल से बता रहे थे कि वो अपने गैजेट्स को स्ट्रांग करेंगे और फ्लाइट्स की आवाजाही रहेगी लाइट लैंडिंग में या फिर डे लैंडिंग में अगर बात करें, या स्पेशली जबकि रेन स्नोफॉल होता है तो उस वक्त अगर देखा जाए उस वक्त सारी चीजें बेहतर रहेगी, मगर अभी वक्त लगेगा। हमने देखा कि एयरपोर्ट के बाहर बहुत जबरदस्त भीड़ थी। आज बड़े दिनों बाद जो शारजा से मेरे पास जो इत्तलात आ रही थी, जो G8 4095 शारजा से आनी थी गो फ्लाइट, वो टाइम पर लैंड हुई है 6:30 पर। इट वाज एक्सपेक्टेड सो कि थोड़ा सा ये डिले होगी, लेकिन ये टाइम पर आई है। लेकिन उसके बाद जो इंडिगो दिल्ली वाली थी वो थोड़ा सा डिले हो गई है, लेकिन लैंड हो गई उसके बाद, और स्पाइस भी अपने टाइम पर आ, यानी जो मॉर्निंग फ्लाइट्स कल हम देख रहे थे डिले हुई हैं, वो आज शेड्यूल टाइम पर ही आई है। दैट मीन्स की विजिबिलिटी काफी ज्यादा बेहतर हुई है और आज पूरे दिन ये सिलसिला बेहतरी की ओर ही देखा जा सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल गवर्नर साहब, जिस तरीके से ये सारा दारमदार जो है विजिबिलिटी पर ही है, जैसे डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी है उन्होंने भी कहा था कि वी आर रेडी टू ऑपरेट, मगर प्रॉब्लम ये है कि जब तक हमें विजिबिलिटी नहीं मिलेगी, क्लियरेंस नहीं मिलेगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आज मुझे लगता है कि विजिबिलिटी थोड़ा सा स्ट्रांग है और आज विजिबिलिटी और भी बढ़ेगी जबकि मौसम साजगार है, और जितनी भी फ्लाइट्स है तकरीबन वो आ जा पाएगी और पैसेंजर्स को राहत भी मिलेगी। बिल्कुल जी, बड़ी बस एक ही खबर है जी, जो 9:55 पर एयर एशिया की फ्लाइट थी उसको शायद कैंसिल कर दिया गया, बाकी सारी आपकी शेड्यूल में। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो फिलहाल श्रीनगर एयरपोर्ट से एक अच्छी खबर कि परवाज़ों का आना जाना जो है वो शुरू हो गया है, और आज शारजा से जो परवाज़ आनी थी वो भी आ चुकी है। एक रूटीन में एक जो है परवाज़ वो कैंसिल हुई है, बाकी ऑलमोस्ट शेड्यूल है एज पर द प्लान जो फिक्स किया गया है चार्ट उनका। तो फिलहाल मौसम का मिजाज भी बेहतर है, लेट्स एक्सपेक्ट कि आने वाले 2 दिन और ज़्यादा बेहतरी के साथ गुजरे, क्योंकि फिर एक बार मगरिबी हवाओं का असर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि मामला चिले कलान का है और चिले कलान के अंदर अक्सर हम इस तरीके की पेशेंट को या सुनते हैं कि जनाब बारी बारी बर्फबारी होगी और एक बार फिर 2 दिन के बाद मगरिबी हवाओं का असर जो है वो देखने को मिल सकता है। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं जी, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है, क्यों पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी नाराज है, किस मामले को लेकर वो नाराज है, और अब नए तालीमी पॉलिसी को लेकर क्या कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अंदर किया जा रहा है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और सबसे बड़ा मसला है सफाई का, क्यों शहर साफ नहीं हो पा रहे हैं, बुनियादी वजह क्या है कि शहर की परेशानी अपनी जगह, गांव देहात के अंदर भी सूरत हाल अबतर हो रही है। डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के बाद।